नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने दाखिल किया अपना नामांकन। उच्चतम न्यायालय ने आज सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में किया स्थानांतरित। झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत, अगली सुनवाई 26 जुलाई को। और एसीबी की टीम ने पलामू मझौली के पंचायत सचिव को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी, डीएमके पार्टी के तिरुचि शिवा, शिवसेना के संजय राउत और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता डी राजा सहित वरिष्ठ विपक्षी नेताओं की उपस्थिति में नामांकन दाखिल किया। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने कल ही अपना नामांकन दाखिल किया था। उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को चुनाव होगा। उच्चतम न्यायालय ने आज सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि इस मामले में याचिकाओं की इतनी बड़ी संख्या न तो जरूरी है और न ही उचित। अदालत ने एक ही तरह की सभी याचिकाओं को शीर्ष अदालत में लाने के विकल्प पर भी विचार किया। पीठ ने यह भी कहा कि ऐसा करने से सर्वोच्च न्यायालय देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के दृष्टिकोण जानने से वंचित रह जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्पष्ट किया कि जाति और धार्मिक प्रमाण पत्र के संबंध में सेना की भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भर्ती प्रक्रिया में पहली बार उम्मीदवार से जाति और धार्मिक प्रमाण पत्र मांगे जाने वाले विपक्ष के आरोप पर श्री सिंह ने संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि ये पुरानी प्रक्रिया है और अग्निवीर भर्ती योजना के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह के कोविड कार्य बल के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने कहा है कि लोगों को एहतियाती डोज की जरूरत है क्योंकि कोरोना वायरस के प्रति सुरक्षा में कमी आ रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि एहतियाती खुराक को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि कई देशों में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी रांची के तकनीकी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा संचालित बगड़ू बॉक्साइट माइंस में 1 दिवसीय एड्स जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झारखंड एड्स नियंत्रण सोसाइटी के तकनीकी विशेषज्ञ प्रदीप महतो ने लोगों को इस रोग से बचाव की जानकारी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि सरकार प्रेस के कामकाज में दखल अंदाजी नहीं करती। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि प्रेस की आजादी के मामले में भारत का स्थान 180 देशों की रैंकिंग में अंतिम 30 देशों में है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री ठाकुर ने कहा कि रैंकिंग विदेश के गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित की गई थी और सरकार इस संगठन के विचार से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखने की है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में सड़क सुरक्षा को लेकर आज स्कूली बच्चों को जागरूक किया गया।
परिवहन विभाग की ओर से लगातार लोगों के बीच जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में आज डीएवी स्कूल के बच्चों को सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान बच्चों की ओर से सड़क सुरक्षा की थीम पर एकांकी भी प्रस्तुत की गई। सड़क सुरक्षा के प्रबंधक आशुतोष ने छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के बारे में विस्तार से बताया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को आज जमानत नहीं मिली। अब जमानत पर अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। प्रार्थी को चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलने की वजह से कोर्ट को जमानत की सुनवाई तिथि बढ़ानी पड़ी है। प्रवर्तन निदेशालय ने 200 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें बताया गया है कि चतरा, खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा सिंघल के खाते में सैलरी से 1 करोड़ 43 लाख रुपए अधिक थे। ईडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग अलग बैंक खातों और दूसरे निवेश की जानकारी जुटाई। खूंटी जिले में पूजा सिंघल के कार्यकाल के दौरान फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच मनरेगा घोटाला हुआ। उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय ने 6 मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी और निजी आवास, उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी को 19 करोड़ 84 लाख रुपए नकद बरामद हुए थे। 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के दामाद कोयला व्यवसायी राकेश ओझा को ब्लैकमेल कर पैसे उगाही करने के मामले में पुलिस ने आज सुबह दूसरे आरोपी कोयला व्यवसायी मैनेजर राय उर्फ परमेश्वर राय को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड बंगाल की सीमा क्षेत्र पर मैथन में बने परमेश्वर राय के ही होटल से उसकी गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने इस मामले में रविवार को मुख्य आरोपी एक पत्रकार को रांची से गिरफ्तार किया था। अभी मैनेजर राय को गोविंदपुर थाने में रखा गया है। जल्द ही उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिल्म निर्माता अविनाश दास को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने मुंबई से हिरासत में लिया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की तस्वीर ट्विटर पर साझा कर अमित शाह की छवि खराब करने की कोशिश की थी। इससे पहले अविनाश दास ने तिरंगा पहने महिला की आपत्तिजनक तस्वीर भी शेयर की थी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक उसने 8 मई को सोशल मीडिया पर यह तस्वीर साझा की थी। इसमें बताया गया था कि यह तस्वीर आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी से पहले ली गई थी। पूर्व रेलवे के सीपीआरओ एकलव्य चक्रवर्ती ने बताया कि भागलपुर के रास्ते चलने वाली ट्रेन संख्या 15625 देवघर अगरतला एक्सप्रेस 25 जुलाई को देवघर से चलने लगेगी। वहीं 23 तारीख को इस ट्रेन का परिचालन अगरतला से होगा। श्री चक्रवर्ती ने बताया कि श्रावणी मेले को लेकर इस ट्रेन का सुल्तानगंज स्टेशन पर 2 मिनट के लिए ठहराव है। कांवरियों की सहूलियत के लिए रेलवे ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में कई ट्रेनों के परिचालन सेवा में विस्तार किया है।
किऊल जमालपुर डेमू 12 अगस्त तक जमालपुर के बजाय सुल्तानगंज तक चलेगी। सुल्तानगंज देवघर ट्रेन 14 अगस्त तक सुल्तानगंज के बजाय जमालपुर तक जाएगी। इसके अलावा साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी मेला स्पेशल के रूप में प्रत्येक रविवार 14 अगस्त तक अपने निर्धारित समय पर ही चलेगी। गोरखपुर देवघर 11 अगस्त तक मंगलवार और शुक्रवार को छोड़ सभी दिन यह ट्रेन बरौनी किऊल सुल्तानगंज भागलपुर होकर चलेगी। गोरखपुर देवघर 12 अगस्त तक वाया मुंगेर सुल्तानगंज भागलपुर होकर चलेगी। वहीं देवघर गोरखपुर ट्रेन 13 अगस्त तक चलेगी। यह जानकारी मालदा मंडल के पीआरओ राजेश कुमार ने दी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की पलामू इकाई ने जिले के मनातू प्रखंड के मझौली पंचायत के सचिव मिथिलेश कुमार सिंह को 5,000 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पंचायत सचिव प्रधानमंत्री आवास योजना में दूसरी किस्त की राशि भुगतान की एवज में रिश्वत ले रहा था। रंगे हाथों गिरफ्तार करने के बाद पलामू एसीबी की टीम पंचायत सचिव को लेकर मेदिनी नगर कार्यालय लौट गई। यहां आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने और मेडिकल जांच के बाद पंचायत सचिव को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। हजारीबाग जिले की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने समाहरणालय सभागार में जेएसएलपीएस के अंतर्गत संचालित कार्य योजना के संबंध में बैठक की। इस क्रम में पलाश मार्ट एफपीओ विभिन्न उत्पादों के लिए कार्य योजना दर निर्धारण तथा अन्य विषयों के विस्तार से चर्चा की गई। रामगढ़ जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने आज छतरपुर मांडू स्थित इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स और निर्माणाधीन स्विमिंग पूल का निरीक्षण किया। इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने कॉम्प्लेक्स के अलग अलग कमरों में खेल और जिम उपकरणों का जायजा लिया। उपायुक्त ने इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स का नियमित संचालन शुरू करने के लिए कराए जा रहे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने न्यू कोल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के तहत धनबाद जिले के 11 हार्डकोक उद्योगों को रियायती दर पर कोयला देने के आवेदन को रद्द कर दिया है। वर्ष भर में 10,000 टन से कम कोयला आपूर्ति क्षमता वाले उद्योगों को ही रियायती दर पर कोयला देने का प्रावधान है। इसके तहत जिले भर में फिलहाल 31 उद्योगों को ये सुविधा मिल रही है। जिला खनन पदाधिकारी मिहिर सलकर ने बताया कि जिले के 11 उद्योगों को झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के न्यू कोल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के तहत रियायती दर पर कोयला लिंकेज देने के आवेदन को रद्द कर दिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने दाखिल किया अपना नामांकन। उच्चतम न्यायालय ने आज सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए केंद्र के अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में किया स्थानांतरित। झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत, अगली सुनवाई 26 जुलाई को। और एसीबी की टीम ने पलामू मझौली के पंचायत सचिव को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।